आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इनके किन्हीं दो गुणों एवं दो दोषों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारी मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी बनाई गई थी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी लाई गई थी ये दोस्तों मुख्यतः किस पर आधारित थी? ये दोस्तों हमारे परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके हम इसके मुख्य गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण यहाँ पर उपस्थित थे। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर गुणों को देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण गुण क्या था दोस्तों? वो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी हमारा यहाँ पर क्या किया गया था? परमाणु भार जो कि हमारा होता है परमाणु द्रव्यमान, इसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जिन्हें हम क्या कहते थे? श्रेणियां कहते थे। हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आवर्त नियम के आधार पे हमने तत्वों को क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण गुण था वो क्या था दोस्तों? वो था जो हमारी श्रेणियां थी उनको हमने क्या किया? 7 क्षैतिज कॉलमों में और 8 हमारे क्या किए गए? खड़े कॉलमों में वर्गीकृत किया गया, जिसे हम क्या कहते थे? जिसे हम वर्ग और कॉलम कहते थे। दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारी श्रेणियां थी, ठीक है, इन श्रेणियों को हमने क्या किया? 7 क्षैतिज कॉलम में और 8 हमने खड़े कॉलम में वर्गीकृत किया, जिन्हें हम क्या कहते थे? इन्हें हम वर्ग या ग्रुप कहते थे। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों इसके दो महत्वपूर्ण गुण। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसके दोष भी बताने कि इसमें कौन कौन सी कमियां थी, ठीक है, जो कि यहाँ पर उपस्थित थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहला कमी क्या था? वो है हाइड्रोजन की स्थिति। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है इसकी स्थिति का यहाँ पर निर्धारण सही से नहीं हो पाया था, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की स्थिति यहाँ पर निश्चित नहीं हो पाई थी कि वो कहाँ पर व्यवस्थित होगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा दोष क्या था? वो था दोस्तों हमारे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की श्रेणी थी इनकी भी स्थिति का सही से निर्धारण नहीं हो पाया। कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी इसकी भी स्थिति यहाँ पर निश्चित नहीं हो पाई। साथ में दोस्तों यहाँ पर है ये जो हमारी पूरी प्रक्रिया थी ये किस पर डिपेंड करती थी? ये हमारे परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करती थी। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारे समस्थानिक होते हैं उनमें क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे समस्थानिक है इनकी भी स्थिति यहाँ पर निश्चित नहीं हो पाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे समस्थानिक हैं जिन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है, समस्थानिकों की स्थिति निश्चित नहीं हो पाई, निश्चित नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों इसके महत्वपूर्ण दो। ठीक है, और यही दोस्तों मैं प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।